हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन तक पर। और आज हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड का सवाल, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में लगातार क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक बार हम लोग देख लेंगे, और इसी के आधारित आपके आने वाले 18 से लेकर 21 अगस्त के बीच बच्चों का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं ये एवरेज स्पीड का सवाल, जो कि बहुत लोग को परेशान भी करता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे और इसको प्रैक्टिस। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फॉर ए जर्नी 600 किलोमीटर अ ट्रक कवर्स द फर्स्ट 300 किलोमीटर 42 किलोमीटर। 600 टोटल किलोमीटर दिया गया है, जिसमें 300 किलोमीटर 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बताना है। तो बोल रहा है कि रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर के पर स्पीड होगा, जबकि एवरेज स्पीड से इतना दिया है। तो आप लोग को पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2s1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। ठीक है, अब एवरेज स्पीड आपका दे दिया गया है। ठीक है ना, एक स्पीड आपको दिया हुआ है 42 और एक स्पीड आपको निकालना है। ठीक है, और ये S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा आपका 42 प्लस S2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको 2 से ये 30 बार में काट दीजिए। 2 से ये 30 बार में कट गया, और इसको आप काट सकते हैं 7 से नहीं 6 से 7 बार में कट जाएगा, और 6 से 5 बार में कट गया। ठीक है ना, तो इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस क्रॉस, तो 5 टू जा 10 हो गया, और 5 फोर जा 20, और ये 21 हो गया, और प्लस 5s2 हो गया, और इधर आपका 7s2 बचा हुआ है। ठीक है, तो जब 7 इधर रहने दीजिए 210, और इधर 7s2 में 5s2 चल जाएगा तो 2s2 हो जाएगा, और ये 2 से कितने बार में कट जाएगा, तो ये 105 में कट जाएगा। तो S2 का जो स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। बस जो भी क्वेश्चन एवरेज स्पीड में जो आ रहा है ना, टाइम और डिस्टेंस एवरेज स्पीड का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड आप समझ के जाना है। और देखिए कैसे इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा है कि एक मैराथन हो रहा है। ठीक है, उसमें फर्स्ट हाफ 8 किलोमीटर पर से और सेकेंड हाफ 6 किलोमीटर से। अब कुछ फेटिक होने के कारण उसका ओवर स्पीड डिक्रीज होता है 30% है। तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको 120 किलोमीटर मैराथन को कंप्लीट करने में रिड्यूस स्पीड के बाद। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ क्या कीजिए कि एवरेज स्पीड इसका भी निकाल लीजिए आप। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 6/8 + 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 48 बाई आपका 14 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, तो ये आपका कट जाएगा, किससे कट जाएगा, ये 7 से इसको काट लीजिए, और 14 ये कितना हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, ये क्या हुआ है थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, एक बार देख लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 7 बार में, और ये होगा 24 बार में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 48/7। अब ये आपका एवरेज स्पीड आएगा। जब इतना स्पीड से जा रहा था ना, तो कुछ फैटिक के कारण इसका स्पीड डिक्रीज कर रहा था 30% हो गया, तो वो कितना स्पीड से चलेगा 70%, और 70% का मतलब 7/10 हो गया। ठीक है, अब इतना स्पीड से चलेगा, तो इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 7 कट जाएगा, और 4.8 ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल किलोमीटर 120 है, इसको 4.8 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये जीरो यहाँ हो जाएगा, और ये कट जाएगा आपके कितने बार में, ये आपका कट जाएगा 48 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा 48 5 जा, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट इसको काट लीजिए अच्छे से। 48 से ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, ये 3 बार में, तो ये आपका 2 बार में कटेगा ये। ठीक है, 96 हो जाएगा, और 96 जब हो जाएगा तो 240 मतलब 5 बार में कट जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा 25 आवर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सबको समझ में आएगा। कुछ नहीं किया है, एवरेज स्पीड निकालिए, और कुछ समय के बाद फैटिक के कारण उसका स्पीड घट जाता है। तो ये स्पीड आपका 30% है, तो कितने इसका इफिशियंसी रहा 70% का, 7/10 कर लिए, तो यहाँ आपको स्पीड पता चल गया घटने के बाद, और टोटल किलोमीटर जो बच रहा है उसको यहाँ से डिवाइड कर दिए, तो आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए, एक कार कवर्स द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जर्नी। 40 किलोमीटर 60 की स्पीड से, 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से, 60 किलोमीटर 60। इसका भी एवरेज स्पीड बनाता है। नॉर्मल क्या करेंगे हम लोग, 40/60 कर लेते हैं, 50/50 कर लेते हैं, और 60/40 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसको 0 0 काट लीजिए, 0 0 काट लीजिए, 0 0 काट लीजिए, तो ये 5 5 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये आपका हो जाएगा 1, और ये 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6। इसका मतलब है कि ओवरऑल स्पीड कितना हो गया 40 किलोमीटर। देखिए, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, तो आपका टाइम तो निकल गया। देखिए 40 और 50 कितना हो गया, 90, 90 और कितना हो गया 60, 150 आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम ये आपका है 2/3 + 1 + 3/2। अब सबका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 150 बाई कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 4 + 6 + 9, तो ये आपका हो जाएगा 150/10 और 19, तो 19 ये 6 ऊपर चल जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेशन कर लेना है, तो ये जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 6 5 जा 30, और ये 18 6 3 9 हो जाएगा, और इसको आपको डिवाइड कर लेना है। अब देखिए 1900 को 19 से आप नॉर्मली डिवाइड कर लीजिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि 9
ये देखिए, ये अगर 20 रहता ना, तो ये लगभग में आपका आ जाता, जैसे 20 रहता तो 1000 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। 1000 लाने के लिए नहीं, 1000 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता? देखिए 20 है और आपको 1000 लाने के लिए करना पड़ता आपको, देखिए 50 से मल्टीप्लाई करना होता। तो ये लगभग में ये भी 85 के अराउंड होगा। अब कितना होगा इसको देख लेते हैं। देखिए 19 और 5 जा 19 4 जा कर दीजिए, ठीक है 4। अब यहाँ पे 19 4 जा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 76। 76 में अगर 90 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा आपका, ठीक है 14 हो जाएगा आपका। 140 हो गया, तो 140 कितने बार में कटेगा? तो 48 8 बार में। तो डायरेक्ट डी आंसर कर दीजिए 48.3 किलोमीटर पर। ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इसको आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को यही भी एवरेज स्पीड निकालना है, तो सिंपल कीजिए 2 इंटू 33 इंटू 57 बाई, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 730, ये 90 आ जाएगा। अब देखिए इसको आपको क्या करना है ना, इसमें देखिए 11 छुपा हुआ है, 11 इंटू 3, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल होगा? तो चेक कर लीजिए 11 से कौन डिविजिबल होगा। तो इसको अगर आप चेक करते हैं तो 11 3 जा 33 हो जाता है, और यहाँ पे 8 बचता है, तो ये आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी चेक करके ये आंसर हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एक कार है, वो 1 आवर में 70 किलोमीटर चलता है, ठीक है 1 आवर में 70 किलोमीटर चलता है, और पी किलोमीटर पर आवर निकालना है, ये करें। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये 1 और 1.5 है ना, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। बस सिंपल रेशियो बनाने के लिए हम लोग कर दिए। अब ये टोटल जो इसका टाइम है वो 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो पहला है वो 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा निकालना है तो पी कर दिए, और तीसरा क्या है 55 किलो जिसका एवरेज है, तो 55 यहाँ पे लिख दिए। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 140 हो गया, ये 3p हो गया, और ये आपका हो गया 5 5 जा 25 और 5 5 जा 275। तो 3p इक्वल टू हो जाएगा 275 में 140 घटा दीजिए, ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5 1 150। तो ये 3 से काट दीजिए तो कितने बार में होगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, ये देखिए तो घटाए सही है ना, ये 3 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, इसको 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ ये 305, तो 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 50, मतलब 45 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं आसानी से। एलिगेशन का भी लगा सकते हैं, एलिगेशन से भी ये आराम से बन जाएगा, और नहीं तो नहीं लगाना आ रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे करके आप तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब खत्म हो गया। आप देखिए सबका आंसर ये आ चुका है। अब ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही जो भी टॉपिक होगा, अलग अलग टॉपिक पे 3 4 क्वेश्चन लेते आऊंगा जो एग्जाम में आ रहा है, और आप इसको आराम से प्रैक्टिस करके जाइए, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, थैंक यू।